बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास हम लोगों ने लास्ट टाइम ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट की थोड़ी सी डेफिनेशंस देखी थी। आज उसका हम रिमेनिंग पोर्शन देखते हैं। रिमेनिंग में बेटे स्टार्ट करते हैं एक और इक्वेशन से लेकर कि जब HCl और H2O का रिएक्शन हो, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या थी कि एसिड हमारे पास एक ऐसा स्पीशी, एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि प्रोटॉन डोनेट करे, जबकि बेस हमारे पास ऐसा सब्सटेंस है जो कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करे। तो इस रिएक्शन को अगर हम देखें कि हमारे पास HCl है और H2O है। HCl कन्वर्ट हो रहा है Cl नेगेटिव में, इसका मतलब कि यहाँ से प्रोटॉन इसने डोनेट कर दिया, हैंस HCl इज कॉल्ड एसिड। जबकि हम यहाँ पर देखें H2O किस में कन्वर्ट हो रहा है, H3O पॉजिटिव में, कि इसने एक प्रोटॉन एसिड से बेस के पास चला गया है। तो एसिड ने HCl ने प्रोटॉन डोनेट किया है, बेस H2O ने, जिसे हम बेस का नाम दे रहे हैं, प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है और ये कन्वर्ट हो गए हैं H3O पॉजिटिव और साथ में Cl नेगेटिव में। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग HCl ने प्रोटॉन डोनेट किया है तो इसे एसिड का नाम दिया गया है, H2O ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है तो इसे बेस का नाम दिया गया। अच्छा, ये तो हमारे पास आ गया रिएक्टेंट। इसके अकॉर्डिंग हमने देख लिया कि एसिड ये है और बेस ये है। अगर हम इन दोनों को कंसीडर करें, रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, जहाँ से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं तो प्रोडक्ट अगेन रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो अगर हम इसे देखें कि ये अगर रिवर्स डायरेक्शन में जाए तो इसमें से कौन सी स्पीशी है जो कि प्रोटॉन डोनेट करेगी और कौन सी स्पीशी है जो कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी। तो क्या Cl के पास कोई प्रोटॉन है? नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर अगर हम ये इस डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा यहाँ से, तो Cl हमारे पास प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, Cl नेगेटिव। तो इसलिए इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन, उसी का नाम दिया गया है बेस का। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट बेस का टर्म बेटे इसलिए दिया गया है कि ये हमारे पास, और वैसे ये स्पीशीज एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ये रिएक्शन हुआ है इसलिए ये वाली चीज़ें प्रोड्यूस हुई है। Cl नेगेटिव क्यों प्रोड्यूस हुआ है? जब एसिड ने एक प्रोटॉन डोनेट किया है देन Cl नेगेटिव प्रोड्यूस हुआ है। HCl की वजह से Cl नेगेटिव प्रोड्यूस हुआ है। इस एसिड की वजह से ये स्पीशी प्रोड्यूस हुई है, इस वजह से इसे हम एग्जैक्ट बेस नहीं, कॉन्जुगेट बेस का नाम दे रहे हैं कि एसिड हमारे पास रिएक्शन करने के बाद हमेशा कॉन्जुगेट बेस बनाएगा Cl नेगेटिव। कॉन्जुगेट Cl के साथ इनका पेयर है, इन दोनों, इसकी वजह से ये बन रहा है, दैट इज कॉल्ड, इसलिए कॉन्जुगेट कह रहे हैं। बेस इसकी प्रॉपर्टी की वजह से कह रहे हैं कि ये हमारे पास प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। जबकि दूसरा अगर हम देखें H3O पॉजिटिव को, तो H3O पॉजिटिव हमारे पास ये प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। तो प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, इसलिए यहाँ क्या लिखा गया है, एसिड। लेकिन ये चीज़ बनी किससे है? बेस से। तो इस वजह से इस बेस से ये जो एसिड बना है, इसलिए इसे कॉन्जुगेट एसिड का नाम दिया गया। तो बच्चे यहाँ पर एक बात क्लियर रखना, एसिड से हमेशा कॉन्जुगेट बेस बनेगी, बेस से हमेशा कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। क्योंकि ये रिएक्शन फॉरवर्ड में भी जा सकता है, रिवर्स में भी जा सकता है, इसलिए हमने इन रिएक्टेंट्स की नेचर भी एक्सप्लेन की है, इन प्रोडक्ट्स की नेचर भी एक्सप्लेन की है। यहाँ हमने कॉन्जुगेट का वर्ड यूज़ नहीं किया, ये इटसेल्फ हमारे पास ओरिजिनली पाए जाते हैं, इनकी नेचर है, जबकि ये दोनों प्रोड्यूस हो रहे हैं इन दोनों की वजह से, इस वजह से यहाँ पर कॉन्जुगेट का वर्ड यूज़ किया गया है। अगर हम इनकी डेफिनेशन देखें कॉन्जुगेट एसिड या कॉन्जुगेट बेस की, तो बेटे वही है, अ कॉन्जुगेट एसिड इज अ स्पीशी फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन। कॉन्जुगेट एसिड की अब हम डेफिनेशन देखते हैं प्रॉपर वर्ड्स में। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कॉन्जुगेट एसिड इज अ स्पीशी फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन। तो कॉन्जुगेट एसिड हमारे पास एक ऐसी स्पीशी है जो कि बनती है किस तरह से, एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने से। कौन प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा? बाय अ बेस। अब देखो कॉन्जुगेट एसिड किससे बन रही है? एक बेस से। लेकिन बेस से कब बनेगी? जब ये एसिड से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉन्जुगेट एसिड में। अब हम कॉन्जुगेट बेस की डेफिनेशन देखें तो कॉन्जुगेट बेस किस तरह से, कॉन्जुगेट बेस इज अ स्पीशी फॉर्म्ड बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन। तो बेस एक ऐसी स्पीशी है दैट इज कॉन्जुगेट बेस।
कॉन्जुगेट बेस एक ऐसी स्पीशी है जो कि बनती है प्रोटॉन के डोनेशन के बाद, किससे? बाय एन एसिड। अब हम इसे एग्जांपल में देखते हैं। देखो बेटे, ये एसिड है, एसिड जब प्रोटॉन डोनेट कर देगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Cl नेगेटिव में। दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस। तो क्या यही चीज़ नहीं है? ये फॉर्म मतलब बन रही है किस तरह? डोनेटिंग अ प्रोटॉन। क्या CHCl प्रोटॉन डोनेट नहीं कर रहा और HCl यहाँ क्या कहला रहा है? एसिड। तो बच्चे आपने कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस की डेफिनेशन अच्छे तरीके से याद करनी है। ये दोनों अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकती है। नेक्स्ट अब एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। इस एग्जाम्पल में बच्चे हमारे पास क्या आ रहा है? CH3COOH। इनकी नेमिंग ज़्यादातर हम इंशाल्लाह ये साथ साथ आती रहेगी, नेमिंग वो सारी एक्सप्लेन हो जाएगी। फ़िलहाल नाम नहीं है तो करने की ज़रूरत भी नहीं है बच्चे। CH3COOH और इसका रिएक्शन किसके साथ है? हमारे पास H2O के साथ है। अब इन दोनों को अगर हम देखें तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो रहा है? CH3COO नेगेटिव। यहाँ से इसमें कन्वर्ट होते हुए क्या चीज़ नहीं है? प्रोटॉन ही है। इसका मतलब इस स्पीशी ने हमारे पास प्रोटॉन डोनेट किया है, तो इसे क्या नाम दिया गया? एसिड का। जबकि हम यहाँ H2O देखें तो H2O किस में कन्वर्ट हो रहा है? H3O पॉजिटिव में। जो यहाँ से एक प्रोटॉन था ये किसके पास चला गया है? H2O के पास। यहाँ पर पहले कितने हाइड्रोजन थे? 2। एक और आ गया तो यहाँ क्या हो गया? H3O पॉजिटिव। अब इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है, इसलिए इसे क्या नाम दिया गया है? बेस का। तो हमारे पास रिएक्टर्स में तो डिफाइन हो गए कि हमारे पास ये एसिड है और ये क्या है? बेस। अब CH3COOH से हमारे पास ये चीज़ बनी है CH3COO नेगेटिव। तो एसिड से हमेशा क्या बनता है? कॉन्जुगेट बेस। इसे कॉन्जुगेट बेस का क्यों नाम दिया जा रहा है? क्योंकि इसके पास कैपेसिटी है, इसके पास एबिलिटी है कि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सके। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो बेस से क्या चीज़ बन रही है? कॉन्जुगेट एसिड। इसके बाद इसे एसिड का क्यों नाम दिया जा रहा है? क्योंकि ये प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। तो बेटे इस इक्वेशन की भी वही एक्सप्लेनेशन है जो पहली इक्वेशन की थी, बस थोड़े से नाम चेंज हो गए हैं। अगर हम एक और चीज़ देखें, यहाँ पर मैंने नीचे एक राइट डाउन कर दी है, एसिड और बेस। बेस कौन से? कॉन्जुगेट। अगर हम कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर देखें तो ये अबव एग्जांपल जो दी गई है, यहाँ से मैंने एक एसिड लिखा है और साथ में इसे बनने वाली कॉन्जुगेट बेस लिखी है। इन दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का है? जस्ट एक प्रोटॉन का। तो बेटे हमारे पास एक आपकी बुक में भी ये लाइन लिखी हुई है कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में हमारे पास बेसिकली डिफरेंस किसका होता है? एक प्रोटॉन का होता है। ये MCQ के लिए लाइन अंडरलाइन आप लोगों ने कर लेनी है। अब लास्ट एग्जाम्पल बचे इस टॉपिक के हम देखते हैं, जिसमें अब रिएक्शन शो किया गया है H2O का और साथ में अमोनिया का। अब यहाँ पर बेटे रिएक्शन को अगर गौर से हम देखें, ये दोनों हमारे पास रिएक्टेंट है। NH3 कन्वर्ट हो रहा है NH4 पॉजिटिव में, इसका मतलब यहाँ पर प्रोटॉन ऐड हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, जो हमारे पास स्पीशी प्रोटॉन एक्सेप्ट करे दैट इज कॉल्ड बेस, और H2O हमारे पास किस में कन्वर्ट हो रहा है? OH नेगेटिव में। तो जो स्पीशी हमारे पास प्रोटॉन डोनेट करे उसे हम क्या कहेंगे? एसिड। तो ये हमारे पास एक और एग्जाम्पल है। अच्छा, अगर हम इन दोनों एग्जाम्पल्स को कंपेयर करें, H2O यहाँ बेस है लेकिन H2O यहाँ क्या है? एसिड है। तो एक ही स्पीशी हमारे पास वाटर, लेकिन ये दोनों तरीके से एक्ट कर रही है, एसिड के तौर पर भी और बेस के तौर पर भी। जब वाटर हमारे पास किसी एसिड से रिएक्ट करता है तो ये एक्ट करता है एज अ बेस, लेकिन जब वाटर किसी बेस से रिएक्ट करता है तो ये एक्ट करता है एज अ एसिड। इसका प्रूफ हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस हैं जो कि ये बता रही है कि एसिड हमारे पास जो वाटर है वो एसिड के तौर पर भी एक्ट कर सकता है और बेस के तौर पर भी एक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन में बनता है कि एक्सप्लेन एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। आप एक्सरसाइज देखोगे, एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन दिया होगा कि वाई वाटर एक्ट एज एन एम्फोटेरिक स्पीशी। तो एम्फोटेरिक स्पीशी बेटे उसे हम कहते हैं जो एसिड के तौर पर भी एक्ट करे और बेस के तौर पर भी एक्ट करे। तो इसके आंसर में बेटे जब अगर ये क्वेश्चन आता है डिफाइन एम्फोटेरिक स्पीशी, व्हाट आर एम्फोटेरिक स्पीशी, या एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द वाटर, तो आप लोगों ने ये दोनों इक्वेशंस लिखनी है। सबसे पहले तो आप लोगों ने एम्फोटेरिक के इसी टॉपिक में डेफिनेशन 2-3 लाइंस की दी हुई है वो लिखनी है। देन आप लोगों ने ये दोनों इक्वेशंस और इनके साथ थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन लिख देनी है। इसी कंसेप्ट के बच्चे लास्ट हेडिंग, जिस तरह आर्हेनियस की हमने कुछ लिमिटेशंस देखी थी, उसी तरह ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट की भी हम लिमिटेशंस देखेंगे। तो इसने जो डेफिनेशंस, जो कंसेप्ट पेश किया था, उसमें मैक्सिमम कंपाउंड्स तो एक्सप्लेन, स्पीशीज़ एक्सप्लेन हो रही थी कि हाँ जी ये एसिड है, ये बेस है, लेकिन इसने भी प्रोटॉन पर स्ट्रिक्ट रखा।
इस कंसेप्ट की बेस ही क्या थी? स्टार्ट में मैंने बच्चे आप लोगों को बताया था कि प्रोटॉन बेस पर ये कंसेप्ट एस्टैब्लिश्ड है। तो इसके लिमिटेशंस में बेटे ये है कि जिन कंपाउंड्स में प्रोटॉन नहीं है, जो प्रोटॉन डोनेट या ट्रांसफ़र नहीं कर रहे, उसकी नेचर को ये किस तरह से एक्सप्लेन करेगा। अब जिस तरह के बच्चे यहाँ पर लिमिटेशंस की हेडिंग में मैंने कुछ लिखा हुआ है कि SO3 एक ऐसी हमारे पास स्पीशी है जो एसिड के तौर पर बिहेव कर सकती है, लेकिन ना तो इसके पास कोई एबिलिटी है प्रोटॉन देने की, ना इसमें कोई प्रोटॉन है। तो क्या ये कंसेप्ट हमारे पास ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट इसको एक्सप्लेन कर पा रहा है? नहीं हो पा रहा। इसी तरह CaO हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड एक बेस के तौर पर बिहेव करती है, इसकी नेचर बेस है। हम लिटमस के पेपर के थ्रू, बहुत सारे आइडेंटिफिकेशन मेथड्स के थ्रू इनका पता लग सकता है, लेकिन ये थ्योरी इसकी बेसिसिटी को, इसके बेसिक करेक्टर को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। तो बेटे इसकी ये कुछ लिमिटेशंस हैं। लास्ट पैराग्राफ है इसी पेज पर जहाँ पर ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट है, वहाँ पर आप लोगों ने लिमिटेशंस की हेडिंग दे देनी है। ये पूरा टॉपिक ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका सारा आप लोगों ने याद करना है। शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आप लोगों को मैंने बता दिए हैं। कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस, डिफाइन एसिड अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट, डिफाइन बेस अकॉर्डिंग टू लोरी-ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट। इसके अलावा एम्फोटेरिक वाटर की नेचर की एक्सप्लेन, वो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, और ये लिमिटेशंस आ सकती हैं। हर क्वेश्चन में बच्चे आप लोगों ने एग्जांपल लाजमी देनी है। जिस तरह डिफाइन एसिड आ रहा है तो एसिड की डेफिनेशन आपने इक्वेशन लिखना है, उसमें बताना है कि कौन सा एसिड है। बेस की हेडिंग अगर पूछा जा रहा है डिफाइन ब्रॉन्स्टेड-लोरी बेस या डिफाइन बेस अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट, तो बेस का आप लोगों ने लिखने के बाद उसकी इक्वेशन के थ्रू एक्सप्लेन लाजमी करना है।